बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइटल के हिसाब से आज का वीडियो होने वाला है। मतलब हम हमारे जो वाचर्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में कुछ मैसेज किए थे, तो हम वो आज पढ़ेंगे और जितना हो सके उसका रिप्लाई भी देंगे। तो उससे पहले हेलो वाचर्स, वेलकम टू प्रिंट हार्पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक मिनट, हम पहले खोल तो लेते कमेंट सेक्शन हमारे मोबाइल पे। ओके, हाँ हो गया। तो आ, कुछ दिन पहले, एक दिन पहले हमारी एक वाचर्स में से एक है निंजा फ्लूट प्लेयर। ओके, तो इन्होंने मैसेज किया है कि मतलब कमेंट सेक्शन में मैसेज लिखा है कि मैन जस्ट वाना से ये रीड मोर कर लेते हैं। अच्छा, हालांकि इन्होंने अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की इस्तेमाल की, लेकिन अगर हिंदी भाषा में लिखते तो ज़्यादा आसानी होती हमें। तो जहाँ तक हमें समझ में आया, इन्होंने लिखा है कि हम कितना लकी हैं कि पहली बार इस गेम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये पहली बार का एक्सपीरियंस नहीं है। कई साल पहले बचपन में 2008 9 या फिर उसके आसपास कुछ एक हमारे यहाँ हमारे टाउन में इंटरनेट कैफ या साइबर कैफ ऐसा कुछ नाम था, जो एक दुकान जैसा जहाँ पर आप जाए, 1 या 2 घंटे के लिए बैठे, घंटे के हिसाब से रेंट दे और कंप्यूटर इस्तेमाल करे। तो वहाँ पर जाकर हम गेम खेलते थे हमारे दोस्तों के साथ मिलकर। तो तभी हम इस गेम को शायद 1 या 2 दिन खेला होगा, लेकिन कंप्लीट नहीं किए थे। हमें तो बस खेलना था, भागना था, कूदना था, उतना ही किया था। तो उस वक्त हमें इतना अच्छा नहीं लगा था। ये सिर्फ खेले थे 1 2 दिन और उसके बाद हमेशा की तरह GTA में घुसे रहते थे। जब भी जाते थे GTA का कोई भी गेम, GTA 3 हो या GTA साना ड्रेस हो, उसमें घुस जाते थे। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस नहीं है। और आगे आपने लिखा है कि आई एम नॉट श्योर इफ यू नो सीक्रेट फोटो। अच्छा, तो इस गेम की सीक्रेट्स के बारे में आप जो कहते थे, हमने कहना भूल गए कि पहले तो बचपन में इंटरनेट कैफ में खेले थे। उसके बाद हमारी लैपटॉप में 2016 या 17 में इसे खेले थे, और तब हम इसे पूरा किया था, पूरा खेले थे। लेकिन उस वक्त भी हमने इसकी स्टोरी मोड या कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसका ध्यान नहीं था। हम बस खेले ही जा रहे थे, सिर्फ टाइम पास के लिए। तो जहाँ तक बात है सीक्रेट्स की, तो हमें लगता है जो जो सीक्रेट्स है जो लाइफ अपग्रेड वाला होगा शायद। तो शुक्रिया इतनी प्यारी मैसेज देने के लिए। और बढ़ते हैं एक और वाचर की तरफ। ये है लेवल हीरो। अच्छा, इन्होंने लिखा है वाओ यू आर ए बिग प्रो। अच्छा, खुशी हुई जान के कि आपने हमें बिग प्रो समझा, लेकिन आपका ये ख्याल बदल जाएगा अगर आप कल का गेम प्ले वीडियो देख लें तो। क्योंकि कल हम ढाका से मारे गए पहली बार, क्योंकि इससे पहले हम वक्त को पीछे करके बच जाते थे, लेकिन कल हम मारे गए। और आज तक की गेम प्ले में, मतलब इस प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विथिन की शुरुआत से लेकर आज तक, सिर्फ ढाका की वजह से ही कल हमारी गेम प्ले जो था, हमारा गेम ओवर हो गया था। तो मैसेज करने के लिए शुक्रिया, लेकिन हम बिग प्रो तो खुद को नहीं कह सकते। तो चलते हैं एक और वचर की तरफ। ये है जेनोस 7397 है, हाँ जेनोस 7397। इन्होंने लिखा है नाइस भाई, आप बड़े क्यूट और इनोसेंट हो। खुशी हुई कि आपने हिंदी में, मतलब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके हिंदी में लिखा, तो समझने में आसानी हुई। और शुक्रिया कि आपने हमें क्यूट और इनोसेंट समझा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि वो जितने भी सारे साइकोपाथ वेब सीरीज या मूवीज है, उनके मेन कैरेक्टर जो साइकोपाथ होता है,
वो क्यूट और इनोसेंट ही लगता है। ये हमने इनडायरेक्टली खुद को ही साइकोपाथ खेल लिया। शुक्रिया, आपने हमें क्यूट और इनोसेंट कहा, बहुत अच्छा, दिल से आपको सलाम। बढ़ते हैं एक और वाचर की तरफ। ओके, एक और वाचर है हमारे श्री मोई 2456। तो इन्होंने लिखा है, आप नाइस वीडियो, आपका पीसी स्पेसिफिकेशन क्या है? ओके, पीसी स्पेस क्या है? तो शुक्रिया, आपने भी हिंदी में लिखा, हिंदी भाषा में। तो पीसी स्पेसिफिकेशन के लिए ये रहा हमारे बैकग्राउंड में। तो आप चाहें तो इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। और रही बात हमारी पीसी में जो ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है, इसका डब्बा कहाँ गया, साइड पे रखा था, हाँ ये है। हाँ, ये देखिए ग्राफिक कार्ड, हमारा चेहरा हट गया। ओके, ये है हमारा ग्राफिक कार्ड। क्या लिखा है? GeForce RTX 3060 और वाइंड फोर्स OC एडिशन और वाइंड फोर्स OC 12G मॉडल इसका है। तो ये वाला हमने ग्राफिक कार्ड डलवाया हुआ है। लेकिन इससे पहले GeForce का 730 डाला था। तो हमने हमारी माँ से हट करके इस ग्राफिक कार्ड को ख़रीदा, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन क्या करें, हमें एनिमेशन भी सीखना था और सीख भी रहे हैं। और कुछ दिन पहले हमने एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स सीखना भी शुरू किया है, देखते हैं कब कंप्लीट करेंगे। लेकिन यही है हमारा ग्राफिक कार्ड और बैकग्राउंड में जो पीसी स्पेसिफिकेशन दिख रहा है। और इसके बाद और भी कुछ होगा तो हमें शायद वो याद नहीं, मतलब कैसे देखना है वो याद नहीं। तो पहले इसे हटा देते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं एक और वाचर की तरफ। हमारा फोन लॉक हो गया। ओके, तो एक और वाचर है हमारे सब्यसाची मुखर्जी 2456। ओके, इन्होंने 2 दिन पहले ये मैसेज डाला था। तो ये जो इनका जो मैसेज है हमारे प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विदिन के पहले दिन की वीडियो के लिए है। इन्होंने लिखा है कि नाइस वीडियो, लव द कम्युनिटी, रिक्वेस्ट फॉर प्लीज कीप द स्टोरी इन। अच्छा, जितना भी अंग्रेजी हमें समझ में आया, इन्होंने लिखा है कि स्टोरी इस गेम की ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए, मतलब गेम को अच्छी तरह से समझने के लिए आप स्टोरी सीन्स डाल दीजिए, उसे स्किप मत कीजिए। यही अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध किया है। तो हम माफ़ी चाहते हैं उनसे। हम ये कहना चाहते हैं कि आपने पहले वीडियो में ही डाला है, तो आपको पता होगा कि हमने पहले वीडियो में ही कहा है कि हम इस गेम को 3 बार डाउनलोड कर चुके हैं। पहले में कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं था, जैसे कि तलवार से मारने पर जो टंग करके साउंड आता है, या फिर कुछ ब्लास्ट होने पर, या फिर पानी में कूदने पर छल करके जो साउंड आता है, उसका कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं था। कोई भी डायलॉग की भी साउंड इफेक्ट नहीं थी। तो हमने उसे डिलीट करके दोबारा इसे डाउनलोड किया एक और साइट से। तो वहाँ पर पूरे स्टोरी मोड के साथ था। पहले स्टोरी दिखाएंगे, फिर गेम खेलेंगे, और गेम के बीच में जो स्टोरी आता है वो तो आता रहेगा, लेकिन स्टोरी भी आएगा है। मतलब अब जो स्टोरी जो आ रहा है, ये दूसरे गेम में जो स्टोरी आता था उसे हम स्किप नहीं कर पाते थे। और स्किप करने की वजह एक ही है हमारे पास कि आपने देखा होगा डे 8 वाला जो गेम था, उसमें जब वो ढाका ने हमारा पीछा किया था और हम भाग रहे थे। ढाका के एंट्री में एक बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, द स्कॉर्पियन किंग नाम का म्यूजिक। उस म्यूजिक की वजह से हमें पहली बार कॉपीराइट क्लेम लग गया इस गेम प्ले वीडियो में, और हमें वापस उसे हटाना पड़ा। और कल भी लग गया था कॉपीराइट क्लेम। तो इस वजह से हम स्टोरी मोड डाल नहीं सकते, फिर से कोई कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और भी गेम के खेलते वक्त जो सीन्स आते हैं, जैसे कि रेड लेडी जो काइलिना और ब्लैक लेडी, उनके बीच में जो बातचीत होता है, उसे तो हम स्किप ही नहीं कर पाते। तो माफ़ी चाहते हैं, इसीलिए हम कॉपीराइट क्लेम की वजह से हम स्टोरी सीन नहीं डाल सकते। तो अब बढ़ते हैं एक और वाचर की तरफ। ये हैं साहेब खान
3 दिन पहले मैसेज किया था, गुड गेम प्ले, शुक्रिया आपका। और एक और है कौशिक वीके 6510, इन्होंने लिखा है कि आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड प्लेइंग दिस गेम। शायद बचपन में आपने खेला होगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। हमें भी जब कुछ साल पहले खेले थे अच्छा लगा था, लेकिन बिना स्टोरी मोड के खेल रहे थे, स्टोरी को जाने बगैर सिर्फ खेल ही रहे थे। तो एक और है राजमाता, ओके राजमाता 4515, 7 दिन पहले इन्होंने मैसेज किया था। माफ़ी चाहते हैं कि आपने 7 दिन पहले किया था और हम आज पढ़ रहे हैं, मतलब कल पढ़े थे। तो इन्होंने लिखा है आई मिस गेम विथ एक्चुअल गेम डिजाइन, आई मिस गेम्स विथ एक्चुअल डिजाइन, गेम डिजाइन इतना माफ़ी चाहते हैं, हमें थोड़ा खांसी हो गई। आई मिस गेम्स विथ एक्चुअल गेम डिजाइन, इसका मतलब क्या है? खैर जो भी है, आपने मैसेज किया, अच्छा लगा हमें, हालांकि इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया। ओके, तो आगे की जो मैसेजेस हैं बचर्स की, ये सब टॉम राइडर की, कुछ तो टॉम राइडर एनिवर्सरी की है, कुछ तो और क्या है, नहीं टॉम राइडर एनिवर्सरी की ही मैसेजेस है। तो शुक्रिया वाचर्स, इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेज भेजने के लिए, अच्छा लगा हमें, खुशी हुई हमें। तो मिलते हैं कुछ घंटे बाद गेम प्ले की दुनिया में हमारी, जो हम कर रहे हैं। तो मिलते हैं गेम प्ले में, बाय तो नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ घंटे बाद मिलना ही है। तो चलते हैं।